हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई स्टडी IQ IAS का, प्रशांत धवन का, जो कि वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ नॉर्थ कोरिया डिस्ट्रॉय रोड एक्सप्लोजिव इन नियर साउथ कोरिया। तो इस पे क्या बवाल हो रहा है क्या नहीं, इस पे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देता हूँ मैं उसको अपना ओपिनियन इस वीडियो में कि मुझे क्या लगता है, बाकी प्रशांत धवन बोलते क्या हैं उसके हिसाब से चलते हैं। देखते हैं कि उनकी कितनी बात से मैं सहमत करता हूं और आप लोग मेरी बात से सहमत करते हैं, प्रशांत धवन की बात से सहमत करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किम जोंग उन की बहन ने वार्निंग दी है, धमकी दी है वॉर की, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया वॉर मोड में आ चुका है। बिल्कुल नॉर्थ कोरिया यही कर रहा है। पूरी दुनिया में आज के समय आप अगर देखोगे तो हेडलाइन आपको यही मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी सड़कें डिस्ट्रॉय कर दी है जो साउथ कोरिया से कनेक्ट करती थी इनको। उसके अलावा रेलवे लाइंस और एक एक करके ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो भी लैंड कनेक्टिविटी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, इसको स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो इसकी वीडियो है ये देखकर दुनिया दंग है कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश की आर्मी इतनी जल्दी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और पैसे का क्या, ये सारी सड़कें, ये रेलवे लाइन जब बनाई गई थी पैसा लगा होगा, तो नॉर्थ कोरिया का नुकसान नहीं हुआ यहां पर। इधर आप देख सकते हैं ये वो सड़क है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जोड़ती है। पीछे नॉर्थ कोरियन आर्मी के लोग, इन्होंने एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं। और अगेन सबसे बड़ी बात, साउथ कोरिया को वार्निंग भी नहीं दी कि अपने लोग पीछे कर लो। अचानक से उसके बाद एक के बाद एक ऐसे विस्फोट होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ कोरियंस को इनिशियली समझ नहीं आया कि नॉर्थ कोरियंस कर क्या रहे हैं। फिर जब एक एक करके एक्सप्लोजन्स बढ़ते गए तब ये समझ गए कि ये कंप्लीटली सारी सड़क डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी लैंड कनेक्टिविटी ना बची रहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। और साउथ कोरियन सोल्जर्स ने जब इनिशियली ये एक्सप्लोजन्स देखे ना, उनको एक बार को ये भी लगा कहीं नॉर्थ कोरिया का ये तो प्लान तो नहीं है कि ये सारी जो रेलवे लाइंस हैं और सड़कें हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद पैरा ट्रूपर से या फिर आर्टिलरी से बड़ा एक धमाका करेंगे, साउथ कोरिया में अटैक कर देंगे या रॉकेट्स लॉन्च करेंगे। देखिए अभी भी साउथ कोरिया में डर सबसे बड़ा यही है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करने वाला है, और मिसाइल्स लॉन्च करने से पहले जो 38th पैरेलल है, इधर आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है इसे एक इमेजिनरी लाइन के हिसाब से बनाया गया है जिसे हम 38th पैरेलल कहते हैं। तो अब साउथ कोरिया में डर यह है कि नॉर्थ कोरिया बड़ा अटैक ना कर दे ऑल ओवर साउथ कोरिया, और उसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरियन मिलिट्री आर्मी जो साइज में बड़ी है, नंबर्स में बड़ी है, ये यहां पर नॉर्थ कोरिया में प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाएगी। अब एक सवाल आपके माइंड में यह आएगा, मान लो कि नॉर्थ कोरिया इसके आगे कोई बड़ा अटैक नहीं करता, उस केस में क्या? उस केस में क्या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपना नुकसान कर दिया बहुत बड़ा? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए पहली बात तो किम जोंग उन चाहे अपीयरेंस में इतने क्लेवर ना लगते हो, ही इज अ वेरी क्लेवर लीडर। किम जोंग उन ने पिछले कई सालों से साउथ कोरियन फंडिंग के जरिए जो ये सड़कें हैं इनको बनवाने का अप्रूवल दे दिया था, और काफी जगह ये सड़कें बन भी गई थी। साउथ कोरिया ऑब्वियसली ये चाहता है उनके पर्सपेक्टिव से कि नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव होते रहें और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक टाइम पे आकर यूनिफाई भी हो जाएं, पूरा कोरियन पेनिनसुला एक देश बन जाए। नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाह है किम जोंग उन, इनके पिता का भी ये सपना था, मगर अभी जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, ये कह रहे हैं कि रीयूनिफिकेशन इम्पॉसिबल है। साउथ कोरिया हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया का बहुत ही बड़ा दुश्मन रहेगा, और इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो ये सड़क थी, जो भी ये रेलवे लाइंस थी, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और साउथ कोरियन सोल्जर्स ने जब एक बार ये एक्सप्लोजन्स देख लिए ना, तो जमीन पर फायरिंग करी है। ये फायरिंग से इन्होंने लिटरली एक लाइन बना दी, गोलियों की लाइन बना दी, जिससे नॉर्थ कोरियंस को ये पता लगे कि ये बॉर्डर है, एक्सप्लोजन्स करने थे कर लिया, अब बॉर्डर क्रॉस मत कर लेना, नहीं तो हम फायरिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए टेंशन बहुत ज़रा हाई है। और अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछेंगे अचानक से नॉर्थ कोरिया को क्या हो गया, ये रेलवे लाइन सड़कें कई सालों की बनी हुई थी, अचानक से डिस्ट्रॉय क्यों किया नॉर्थ कोरिया ने ये सब? देखिए मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बता दूं, ये सब जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे हिजबुल्ला ईरान इसराइल का भी इशू क्यों ना हो,
इस सब के पीछे ग्रैंड जियोपॉलिटिकल मास्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। आपको याद होगा कुछ महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ये गए थे नॉर्थ कोरिया में। बहुत सारी वीडियो सामने आई थी कि दोनों गाड़ियां चला रहे हैं, दोनों लीडर्स एक साथ घूम रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। मगर मैंने जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा था कि रशिया नॉर्थ कोरिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंडर लिटरली एक क्लॉज है, कल को रशिया पे अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया रक्षा करने आएगा, नॉर्थ कोरिया पे अटैक होता है तो रशिया रक्षा करने आएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में नॉर्थ कोरियन सैनिक पहुंच चुके हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली मना कर दिया कि इनके सैनिक है नहीं, बट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि नॉर्थ कोरियन सैनिक आज के समय लड़ रहे हैं रशियंस के बिहाफ पे। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने जो ये सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, ये एक्सप्लोड करी है, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि दुनिया को भूलना नहीं चाहिए कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, ये अनएम्बिगियस है, मतलब क्लियर है। इसमें एक बात हमने क्लियरली बोली है, हम नॉर्थ कोरिया की रक्षा पे आएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज सेंड किया जा रहा है साउथ कोरिया को कि कोई बड़ा रिस्पॉन्स दिया या कुछ भी यहाँ पर किया तो नॉर्थ कोरिया की रक्षा करने रशियन मिलिट्री बिल्कुल आएगी। और तो और रशिया ने ओपनली साउथ कोरिया को भी ब्लेम किया है कि साउथ कोरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेंशंस, और कहा है कि डिप्लोमेसी की तरफ दोनों कंट्रीज को बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर हुआ क्या है, नॉर्थ कोरिया ने ना यूएसए का ध्यान और बटा दिया यहाँ पर। कल को यूएस अगर सोचे कि ईरान के इशू को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं इजराइल का अटैक होगा भी ईरान पर, वो चाहे ऑयल पर ना हो, न्यूक्लियर साइट्स पे ना हो, इजराइल एक बड़ा अटैक करने वाला है ईरान पर, इट इज गोइंग टू हैपन। उस टाइम भी यूएस मिलिट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। तो अगर कल को यूएस सोचे कि साउथ कोरिया से रिसोर्सेज थोड़ा सा निकाल कर या कुछ, यहाँ पे रशिया ने लिटरली ना यूएस को कह दिया है आप इजराइल में भी उलझोगे, यूक्रेन में भी उलझोगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इशू में भी उलझोगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से कुछ हफ्तों बाद, अभी नहीं होगा ये, इट विल मोस्ट प्रॉब्ली हैपन आफ्टर फ्यू मंथ्स। रशिया लिटरली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर भी करवा सकता है यूएस को यहाँ पर और ज्यादा इन्वॉल्व कराने के लिए। और इस सब के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कड़वा सवाल है, मगर मैं चाहता हूं कि एज एन ऑडियंस आप मैच्योर हो, आप और ज्यादा मैच्योरिटी से जियोपॉलिटिक्स को देखो। जब इंडिया चाइना का इशू होता है तो रशिया क्या ऐसी बातें करता है कि चाइना जिम्मेदार है टेंशन के लिए? नहीं ना। अगेन मैं यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि रशिया इंडिया का दोस्त नहीं रहा। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड कोई एनिमी कुछ नहीं होता, मगर रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का ये सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट साउथ कोरिया, वैसा सपोर्ट ये इंडिया को दे रिगार्डिंग चाइना। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने तो ये सब इसलिए किया है ना क्योंकि साउथ कोरिया ड्रोन भेज रहा था नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में बार बार, देखिए कोई जो ड्रोन या फिर बलून वाला इशू है ये कई सालों से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में चलता आ रहा है। बाय द वे इस पर्टिकुलर केस में साउथ कोरिया ने रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने कोई ड्रोन भेजा था नॉर्थ कोरिया में। क्लियरली इस पर्टिकुलर केस में नॉर्थ कोरिया ने बहाना ढूंढा है कि देखो वो चीज़ गलत है ना, इस वजह से सारी सड़कें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रेलवे लाइन हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अपनी आर्टिलरी, जी हाँ अपनी जो आर्टिलरी गन्स हैं ये बॉर्डर पे प्लेस कर रहे हैं ताकि साउथ कोरियंस रात को प्रॉपरली सो ना पाएं। हमेशा एक डर बना रहे कि कभी अगर नॉर्थ कोरिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी, आर्टिलरी शेल्स से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, सारी सड़कें सब कुछ तो डिस्ट्रॉयड है, कैसे साउथ कोरियन मिलिट्री रिप्लाई करेगी? ऑब्वियसली साउथ कोरियन एयरफोर्स को यहाँ पे रोल प्ले करना होगा, बट हमको पता नहीं है इस वक्त कि नॉर्थ कोरिया को रशिया ने किस टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड कर रखी हैं। सो अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हुंडई का जो अभी रिसेंटली आईपीओ इंडिया में हुआ है क्या इस वजह से हुआ है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की टेंशन चल रही है, नहीं, मेन रीजन ये इंडिया की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर ये टेंशन ना भी हो रही होती तो भी हुंडई इंडिया में आना ही था। इट इज नॉट अ ह्यूज सरप्राइज, उसको कनेक्ट मत करिएगा इससे, इतनी ज्यादा यहाँ पे कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, बट ये टॉपिक न्यूज में रहेगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस रिगार्डिंग दिस। तो भाई वीडियो हो गई खत्म, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसके अंदर रशिया तो इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है, उसने अपना जवाब दे दिया, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि चाइना की एकदम चुप्पी है, क्योंकि चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहे हैं। और क्या रशिया चाहेगा कि वो एक जगह उलझा हुआ है इतने 2-2.5 सालों से, 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या वो एक जगह और वॉर झेल पाएगा? वो झेलेगा उसको? मेरे को जहां तक लगता है कि इसमें मास्टरमाइंड कोई नहीं चाइना है, सिर्फ रीजन सबसे बड़ा ताइवान।
ये वो ताइवान को हथियाना चाहता है, और ये मेरे को लगता है कि आज नहीं तो कुछ टाइम बाद ये दोनों वॉर चल रही होंगी और बीच में चाइना अपनी बाजी मार जाएगा, क्योंकि चाइना ने पहले ही बहुत सारी चीजें डिप्लॉय कर रखी हैं ताइवान की साइड में, और ताइवान उसको नहीं झेल पाएगा। और यूएस 3 फ्रंट पे वॉर लड़ते हुए मेरे ख्याल से तो कमजोर पड़ जाएगा। कौन आएगा इसके बीच में? नाटोस? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि शायद आए ना आए, क्या होता क्या नहीं होता वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मेरे को लगता है वो ये चीजें हैं, क्योंकि रशिया भी ऑलरेडी 2-2.5 साल से लगा हुआ है। यूएस की सबसे बड़ी गलती है कि वो जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि भाई उसके हथियार बिक रहे हैं, वो पैसा वापस जा रहा है, वो लालच में पड़ा हुआ है। यहाँ इजराइल हमास की वॉर छिड़ी थी, प्रोवोक करने वाला कौन? चाइना था। अब मुझे यहाँ पे भी ये भी लग रहा है कि रशिया को भी चाइना ने प्रोवोक करा है, और रशिया ने नॉर्थ कोरिया को। उसको पता है मेरे साथ चाइना और रशिया दोनों हैं, चाइना से पैसा, रशिया से हथियार, दोनों तरफ से आते रहेंगे, वो स्ट्रांग बना रहेगा। वो यूएस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन साउथ कोरिया तक तो पहुंच सकता है ना, जापान तक पहुंच सकता है, साउथ कोरिया तक पहुंच सकता है। और ये जब यहां उलझे होंगे तो कहीं ना कहीं चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, मुझे जहां तक लगता है। बाकी आप सबको क्या लगता है मेरी ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्रशांत धवन की ओपिनियन के बारे में, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।